जिस प्रकार हर गांव में एक दो आदमी ऐसे होते हैं जो अपने दुश्मन का जब कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो देखा जाता है उसकी भैंस चोरी करवा देते हैं, टाली टट्टर गायब कर देते हैं, खेतों की सिंचाई के लिए बने इंजन पंखा गायब कर देते हैं, मड़ई में आग लगा देते हैं। उसी प्रकार का आदमी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जब भारत और रूस के बीच चल रहे कच्चे तेल के व्यापार को वह नहीं रोक पा रहा है तो अब देखा जा रहा है कि वह तेल वाली रिफाइनरियों में ही आग लगवा दे रहा है रूस के। इसी से संबंधित एक नया लफड़ा हो गया है। आइए देखते हैं असली मैटर क्या है, थोड़ा अवलोकन विवेचन कर लेते हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाते हुए 361 ड्रोन के साथ रात्रि के समय रूस पर बड़ा हमला कर दिया। रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाते हुए यूक्रेन ने रात्रि के समय बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में रूस के उत्तर पश्चिम में स्थित विशाल कृषि तेल रिफाइनरी में आग लग गई। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि यूक्रेन ने इस तेल वाली रिफाइनरी को ही आग के हवाले कर दिया। हालांकि वहां के अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसमें यूक्रेन और अमेरिका की मानसिकता तो झलक रही है। जब रूस का खुलकर सामना नहीं कर पा रहे हो तो अपनी हार मान लो। ये आग लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर तेल रिफाइनरी जल गई होती पूरी तरीके से तो इसमें पूरी दुनिया का ही घाटन होता। अब भले ही यह तेल रिफाइनरी रूस के पास है, लेकिन इस तेल रिफाइनरी के माध्यम से तो पूरी दुनिया में ऊर्जा का संचार हो रहा है, पूरी दुनिया में परिवहन के लिए इस तेल का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी छोटी मानसिकता के कारण पूरी दुनिया को क्यों प्रभावित करना? अगर खुलकर सामना नहीं कर पा रहे तो हार मान लो, भैया हमारे बस का बात नहीं है, तुम जाओ, तुम ही जीत गए। लेकिन नहीं, उसी टाइप के आदमी हैं ये लोग। जैसे गांव में नहीं, जब कोई अपने दुश्मन से आट पाता है तब उसका देखा जाता है भैंसिए चोरी कर लेते हैं, मड़ई में आग लगा देते हैं। उसी टाइप के ये लोग हैं। रूसी अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है, मलबे में लगी आग को बुझा दिया गया है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जिस ड्रोन से हमला किया गया था उस ड्रोन को नष्ट कर दिया गया, जो आग लगी थी उसे पूरी तरीके से बुझा दिया गया है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि कृषि रिफाइनरी से 3,55,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। जिस कृषि रिफाइनरी को यूक्रेन और अमेरिका ने निशाना बनाया है उससे जो है 3,55,000 बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादन किया जाता है। अब समझ लो कितनी ज़्यादा गंदी सोच है इन लोगों की, कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे थे ये लोग दुनिया का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा है रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध तभी समाप्त होगा जब रूस आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, उसका राजस्व कम होगा, और इसके लिए अमेरिका दिन प्रतिदिन रूस पर ऊर्जा प्रतिबंधों को और सख्त करने के लिए नाटो सहित विभिन्न देशों पर दबाव बना रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि आए दिन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो के सदस्य देशों पर, अन्य देशों पर यह दबाव बनाता है कि रूस से कच्चे तेल का आयात बंद कर दीजिए, रूस पूरी तरीके से आर्थिक रूप से अपंग हो जाए, उसका राजस्व कम हो जाए। जब राजस्व ही नहीं रहेगा तो युद्ध कहाँ से लड़ेगा? इस प्रकार का दिमाग डोनाल्ड ट्रंप लगाता है। अब रूस के पास है उतनी क्षमता है, कच्चा तेल उसे बेचकर युद्ध लड़ रहा है। तुम्हारे पास भी हो तो तुम भी लड़ो, नहीं है तो अब क्या करोगे? उसका कच्चा तेल में आग लगा दोगे। नहीं है तुम्हारे पास तो हार मान लो भैया, तुम्हारे पास ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है, तुम मजबूत आदमी हो, तुम ही विजयी हो, हार मान लो। अब क्या करोगे? तुम जीतने के लिए पूरी दुनिया को प्रभावित करोगे। अगर उस रिफाइनरी में आग लग गई होती, 3,55,000 प्रतिदिन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है, वह कहाँ से आता? वह जो कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है वह दुनिया में ही तो जा रहा है, उसके माध्यम से दुनिया में संचार ही तो चल रहा है। लेकिन नहीं, स्वार्थ बस चाहिए, पूरा हो जाए, कैसो पूरा हो जाए।